आज वक्त है जागने का और इस प्रतिमा को देखकर बारंबार नमन करने का। सादर जयंत आज की शुरुआत करने का। उतंग बाहुबली की 982 ईस्वी में बनी और विश्व धरोहर के अंदर यूनेस्को में अर्जी दिलाने के लिए जारी हो चुका प्रस्ताव, इसकी विशेष मूर्ति कला के लिए, शिल्प कला के लिए और गजब का ध्यान के लिए विश्व के महानतम आश्चर्य में आज अफसोस हो रहा है कि आज इसके बारे में फिर आपके पास मुंह खोलना पड़ रहा है। आज ये है, अरे एक दिन पूरा चैनल महालक्ष्मी लगातार टकटक लगा के ऊपर देखता रहा, ऊपर मचान पे जाकर देखता रहा, एक पक्षी नहीं बैठता, जिस पर कोई बीट नहीं करता। आज हम क्या पूछते हैं? अरे केवल जैनों की बात नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों की बात नहीं है। अरे इसके लिए तो कहते हैं 3 लोक के जितने जीव हैं वह महानतम मान लेते हैं। दुनिया से दूर दूर लोग आके यहाँ पे नतमस्तक हो जाते हैं। आज उस 58 फीट की उतंग भगवान बाहुबली की प्रतिमा पर कह रहे हैं, जिस तरीके से हमारे जैन समाज के ऊपर हमले हो रहे हैं, वास्तव में जैन समाज पर नहीं पूरी भारत की संस्कृति पर है। और ये बात केवल जैनों की नहीं, ये भारतीय संस्कृति से हमले हो रहे हैं, उसकी चेतावनी है बहुत बड़ी कि अब तो उठ जाओ, नहीं तो कल तुम्हें उठाने के लायक रखेगा नहीं। राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, पत्रकारों के मुख से, मंचलों के रूप से, अरे जाने हुए अपने लोगों से लगातार भगवान बाहुबली की इस प्रतिमा पर हमले हो रहे हैं। आज थक गया है चैनल महालक्ष्मी बार बार अपनी बातों को कहते, पर कोई भी शेर सोने से उठने को तैयार नहीं है। बड़ी बड़ी संस्थाएं आज बोलने को बहुत है, मंच पे हर जगह मिल जाएगा, माला मिल जाएगी, लेकिन उस माला का काम करने वाला आज हमें कोई दिख नहीं रहा है। ये दिखा रहे हैं आपको 2 नए इंस्टाग्राम पर, और उम्मीद यही करते हैं कि जब तक ये आवाज़ निकलेगी, आप तक पहुंचेगी, तब तक ये इंस्टाग्राम में इनको एक तरफ कर दिया जाएगा या आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि हमें कर दिया गया है। और अब इनके बारे में हम देखेंगे, आंखों से आंसू भी निकलने को मना कर देंगे। इतने गंदे वाहियात बनाए हैं, दांत फाड़ने का वक्त नहीं, दांत तोड़ने का वक्त। आवाज़ नहीं सुना रहे, कहते हैं एक तरफ गाल पे तमाचा मारा है, दूसरी तरफ मारने की जगह बची, क्योंकि अगली बार फिर पड़ने वाला है। सारे यहीं मार दिए तो कल क्या रखोगे? इतने अश्लील AI से जनरेटेड पिक्चरें बनाई हैं और उसके बाद ये बेहुदा नाटक, इतनी गंदी बातें आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि आज तुम्हारे नीचे, हमारे नीचे किस तरह जमीन को हिलाया जा रहा है। और कहते हैं अपनी जब भारतीय संस्कृति की बात होती है तो क्या सरकार भी मौन होती है? क्या पुलिस साइबर क्राइम वाले क्राइम में इसकी आपराधिक रूप से शिकायत नहीं कर सकते? कर सकते हैं और कर्म करते हैं। अरे अदालत को भी अपने आप संज्ञान लेने की जरूरत पड़ती है। तो जब इस तरह की वाहियात पिक्चरें देखने के बाद तब क्यों नहीं करती है? और जैन तो सोते हुए नवाब हैं, कहते हैं बस सोने की अंडे देने वाली ये मुर्गी सरकार के लिए ख्वाब है। शर्म आ जाती है जब ऐसी देखते हैं। मजबूरियां दिखा रहे हैं क्योंकि हमें दिखा दें कि आज हमारी औकात कहां से कहां पहुंच गई है, और हम सब इस मोटी जेब और मोटे पेट से कुछ नहीं मिलेगा जब तक कुछ गले के हलक से आवाज नहीं निकलेगी। तो देख लेना, बड़े बड़े शेरों की भी कयामत आ जाती है, शिकार हो जाते हैं जब वह कुछ कहते हैं बूढ़े, कुछ बेहथियार सोते रह जाते हैं। इट्स मी नब्बू इंस्टाग्राम का ये है, थ्रेड्स में भी है और शायद फेसबुक में भी है। हम ढूंढते रहे, नहीं मिल पाया, पर इतना है, इतने गंदे वीडियोस ने कई डाले हुए हैं, लेकिन हम उसको निकाल नहीं पाए। जितने निकाले वो आपको बता पाए, और तब तक क्योंकि जब हमने इस पर कोई टिप्पणी करी तो लगा कि हमें ब्लॉक कर दिया, हमें इसको सिग्नल नहीं मिल रहा। यह नब्बू इस तरह की बात साइबर क्राइम में नहीं दिखती है बात, सोशल मीडिया वाले इसको नहीं बंद करते। इतनी गंदी बातें भगवान बाहुबली के प्रति। यह हम सिर्फ जैनों की बात नहीं कर रहे, जैन अनमोल प्रतिमा की बात नहीं हो रही, बात हो रही है भारतीय संस्कृति पर चोट करने वालों पर। उस पर सरकार की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सवाल साफ है, ऐसे की बात है या साइबर क्राइम की बात है या सरकार के साथ अदालतों की बात है? सवाल उठना चाहिए, जिम्मेदारी हर की होनी चाहिए, केवल उनकी पूजने वाले, उनको मानने वालों को, देखने वालों के भी इस पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। विश्वास कीजिए, ये इट्स मी नब्बू है, शायद आप तक देखने समय इसका नाम बदल दिया हो। 2018 के बाद 4 बार ये नाम बदल के गंदे काम कर रहा है, 4 बार। अब ये प्रमाण देख रहे हैं ना, प्रीवियस यूजर नेम चेंज 4 टाइम्स। ये हर बार एक गंदी बातें करता है और उसके बाद, पहले के बाद उसका नाम बदल के अपने को सुरक्षित समझ लेता है। पर आज जड़े खोद कर निकालना होगा। कहते हैं अगर पाताल में भी दब जाए तो इसको सामने, हलक के सामने निकाल के लाना। चैनल मान भी थक गया है आज इस बारे में करते करते, अब आवाज नहीं निकल पाती है।
टांगे नहीं चल पाती है क्योंकि साथ में पकड़ने वाली उंगलियां कोई नहीं मिलता है, कोई साथ नहीं देता है, जिससे कोई हंसता है और कोई हमारी टांग खींचता है। देख रहे हैं अब ये मई में घटना हुई थी। आज हम आपको भगवान बाहुबली के कुछ दिखाएंगे। लगभग 8 बार हम इस पर आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन आज तक हमें एक भी जिंदा शेर नहीं मिला है। कितनी गंदी बाजी की आलम ने, इसके बारे में आपको बताया था पहले। आज ये दोबारा दिखा रहे हैं। कम से कम आपके कहते हैं किसी कान में तो जू रहेंगी, कोई तो आगे खोल के एक बार देखिए, कोई हमारे सामने डंडी बजा रहा है, जागते रहोगी। क्या कहा था इसने, एक बार सुन लीजिए। शायद आपके अंदर कोई अभी पवित्रता के बारे में, पावनता के बारे में, श्रद्धा के बारे में, भक्ति के बारे में कहीं कोई ज्वाला जल रही हो। शायद वह भभके, दिल धड़के। अरे मेरे भाई, इतने विशाल आदमी का इतना छोटा। अरे मीठे देख कर आगे तेरे भैया, जोड़ लग भैया की मीठे मीठे। टैग कर दो इसे अपने मीठे दोस्त को, साला मीठा। हमने हर बार आवाज उठाई। 15 मई को इसके बारे में पत्र लिखा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक को, स्वयं गए और बात करी और कहा कि सचमुच ये स्थिति भयानक है, हम इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। आश्वासन मिलते हैं, कई बार उसके रंग भी बदलते। 17 जून को आखिरकार एनसीएम ने पत्र लिख दिया कमिश्नर और पुलिस दिल्ली उप आयुक्त को। यह है दिल्ली के अंदर कि यह शरद जैन धर्म संरक्षण महासंघ के महामंत्री की ओर से पत्र मिला है, इस पर त्वरित उचित कार्रवाई की जाए। देखना बाकी। अफसोस तो तब होता है जब हमें यह कहना पड़ता है, हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। अरे किश्ती जैनों की वहां डूब रही जहां पानी कम था। वास्तव में बात करें, रेयर इमेजेस के पर से यह भगवान बाहुबली की प्रतिमा दिखाई दी गई। 14 साल का एक लड़का जैन नालायक बन गया, उत्सव जैन कलकत्ता से, और वह ऐसी गंदी हरकत कर गया। हमें उस पर आवाज उठानी पड़ी, चाहे वह अपना है या पराया है। जो अपने भगवानों के प्रति चरित्र करता है तो चैनल महालक्ष्मी के कहते हैं दिल में बहुत कुछ बिगड़ता है। और फिर इसके बारे में जब कार्रवाई की हमने तब बात की तो उसकी माँ ने हमसे फ़ोन पर बात करी और क्षमा मांगी कि आज के बाद ऐसी गलती मेरा बेटा अनजाने में भी नहीं करेगा। एक बार सुना देते हैं, क्योंकि प्रयास जब तक नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलती है। कदम उसी के चूमती है जो खड़ा होकर कम से कम आवाज तो देने लायक रहता है। सुनिए। शरद जी जैन से बात हो रही है? बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि वो जो रेयर दिगंबर इमेजेस से जो हमने रेयर दिगंबर इमेजेस से जो पोस्ट देखा हमने चैनल महालक्ष्मी से, तो वो हमारा लड़का ही था। तो वो 14 साल का लड़का है, तो वो 4-5 बस 14 साल का ही लड़का है। 14 साल के है। क्या नाम है उसका? उत्सव जैन है। उत्सव जैन। उत्सव जैन तो वो ऐसी बातें कर रहा था। हाँ, तो वो माफ कर दीजिए, मैं उसकी माँ बोल रही हूँ, उससे गलती हो गया है। हम लोग दिगंबर जैन समाज को बहुत मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। वो किसी के बहकावे में आके कर दिया है। किसके बहकावे में? मतलब ऐसा कौन, मतलब जो बेचारा छोटे बच्चे को बहका रहा है? मतलब बहकावे में आ गया है, तो माफ कर दीजिए। हम बहुत दिवंगत मुनि जी को बहुत श्रद्धा करते हैं, हम कोटि कोटि नमन करते हैं। हम लोग, हमारे बच्चे से गलती हो गई, आप माफ कर दीजिए। मतलब आप नहीं, आपकी मदर बोल रही है, मान लिया मैंने, पर वैसे बच्चे ने गलती करके कर रहा था, मतलब किसकी शय पे कर रहा था? हमारा ही मोबाइल था, हमने मोबाइल छीन लिया। वो खाना वाना नहीं खा रहा है, रो रहा है। हाँ, अच्छा। लेकिन हम उसे पूछे तो वो हमें बताया सब कहानी की, ऐसा ऐसा बात है। किसी के बात में आके, बहकावे में आके वो वैसा पोस्ट डाल दिया, लेकिन उसको उतना नॉलेज नहीं है। तो हमने कहा कि हम आपसे ही तक कांटेक्ट कर लेते हैं। अब बात करते हैं इस के बारे में। नरवी की एक महिला ने भी इस तरह की बेतुकी बातें इस भगवान के बारे में, बाहुबली के बारे में डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े ने बात करी, बहुत कुछ करी। फिर हमने एक संपर्क से बात करने की कोशिश की। वह हिंदी नहीं जानती, अंग्रेजी नहीं, कन्नड़ जानती थी। संपर्क करके उसे बात करी तो उससे भी क्षमा मंगवाई थी। ये इसलिए बता रहे हैं भाई, अब हम थक चुके हैं, आप में से कोई साथ नहीं देगा। बड़ी बड़ी संस्थाओं के गले में पट्टे हम डाल लेते हैं, पर हम कुछ करते नहीं हैं, तो लगता है कि हम किस लिए जैन कुल में जन्म लेते हैं। तो सुनिए फिर उसने कन्नड़ में जो माफ़ी मांगी थी, इसके दृश्य भी देख लीजिए। ಹಲೋ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ವಿಜಯ ನಾರವಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರೊಂದು ಫೋಟೋ ಒಂದು ಯಾರೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದರು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಇದೊಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿತ್ತು.
ನಾನು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು 5-6 ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲೇ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಮಗನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೊಂದು ಹೇಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರೊಬ್ಬರು ಮಾಳದವರೊಬ್ಬರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಸರಿ ನನ್ನ ಇದರಿಂದಲೇ ಅದು ಸೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು. ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನೀಗ. ಅದು ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದವರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. और ये नताशा नोएल आज जानी मानी योगा कोच है। इन्होंने खुद कबूला, देख रहे हैं आप ये, कि जब वह 7 साल की थी तब यौन उत्पीड़न का शिकार हुई थी और फिर इतनी मजबूत होकर खड़ी हुई, आज लोकप्रिय योगा कोच हैं। पर इन्होंने भी हद कर दी और नताशा भी श्रवण बेल गई। उसने वहाँ मूर्तियों को देखा, लेकिन अपनी सीमाओं को उसने लांघ लिया। हम समझ रहे थे अच्छी बात है, लेकिन यहाँ उसने लिखकर अपने सोशल पोस्टों पर, इंस्टाग्राम पर क्या लिखा कि वहाँ पर एक आदमी की मूर्ति बनी है जिसमें कार्विंग हो रही है, उसका लिंग बाहर निकल रहा है। What he has written, what she has written has been clearly informed here to you see what that one she has done. उन्होंने ये लिखा, उन्होंने यहाँ पर मैंने 3 महिलाओं को टॉपलेस देखा, यानी 3 मूर्तियों को उसने महिलाएं बना दिया, भगवान को उसने दिगंबर स्वरूप को उसने आदमी कहला दिया। इस पर भी आवाज उठाई थी। इस तरह की शर्मनाक हरकत के बाद हमने भी कहा तो उसने क्षमा मांग ली थी और इसको अपने ग्रुप से, अपने नाम से पोस्ट को हटा दिया था। प्रयास तो करना होगा अगर अपनी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए हर भारतीय का कर्तव्य बनता है। बार बार कह चुके हैं हम, पर ये कन्नड़ के टीवी चैनल पब्लिक की दिखा रहे हैं आपको वीडियोस। यहाँ पर बात हो रही है हिजाब की, कि स्कूलों के अंदर, कर्नाटक के अंदर विशेष बात है, जब बंद हुआ था कि स्कूलों में हिजाब पहनिए, कोई नहीं आएगा, स्कूल की यूनिफॉर्म आएगा, तो बात ये होती है पत्रकार और राजनेता मिलकर क्या स्वांग रचते हैं कि वे कहते हैं कि उसकी बात तो एक तरफ, हिजाब की बात तब करेंगे जब हम कर्नाटक में खड़े इस मूर्तियों पर अंडरवियर पहनाने का प्रयास करेंगे। कहां से कहां जा रहे हैं आज हम जैनों की नहीं बात कर रहे हैं, हम भारतीय संस्कृति पर हमले करने वालों की बात कर रहे हैं। उस सरकार से पूछ रहे हैं कि आज सरकार क्यों मौन हो जाती है, क्यों दूसरे संप्रदाय होते हैं तो आग लग जाती है, जलजले हो जाते हैं, सामने तनाव हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, एक तरफ फायर होता है, उधर कर्फ्यू होता है, नेट बंद होता है, लेकिन यहाँ पर जैनों के कार्य के अंदर कुछ नहीं होता, क्योंकि इसे जैनों के बांध के सीमा बांध दी जाती है। ये भारतीय संस्कृति से इसका लेना देना बनता नहीं है, जो विश्व के महानतम अक्षरों में गिनी जाती है। ये स्लाइड बताने में सब कुछ काफी है। आचार्य सन्मति सागर जी के सुशिष्य हैं, जिन्होंने वर्तमान के अंदर आजकल में 10वां दिन आज पूरा हो गया है, 2 जुलाई 10 दिन, यम संलेखना को 10 दिन से 1 बूंद पानी ग्रहण न करना, एक बार देखना, 1 दिन का उपवास करने पर जलजला के बुलबुला अंदर से निकलता है, आंतें बोल जाती हैं और ये यम संलेखना का दृश्य देखकर कहते हैं अपने अंदर भी उस बात के अंदर अवतरित हो जाती है, पावन हो जाता है शरीर इसको देखकर, आनंदित हो जाता है रोम रोम इसको देखकर। कहते हैं अपने कर्मों की अनंत निर्जरा हो जाती है जब ऐसे दृश्य को आप देख पाते हैं। 10 दिन आचार्य श्री वर्धमान सागर जी दक्षिण को यम संलेखना के, यह होती है पावन पवित्रता हो जाती है। कहते हैं शरीर इसके बाद कर्मों से इतना अलग हो जाता है, 3-4 भाव में ही मोक्ष के द्वार अपने आप खुल जाता है। धन्य है इनको देखकर, जो देखकर अपनी आत्मा को पवित्रतम रास्ते में ले जा रहे हैं, और जो ऐसे देख पा रहे हैं कहते हैं कुछ ना कुछ तो छठे हिस्से का पुण्य सुध कमा रहे हैं। कल सुबह के दृश्य देख रहे हैं अभी छोटी नसीहत सागवाड़ा जी के, 3 परंपराएं चल रही हैं आज। आचार्य शांति सागर जी उत्तर के जो हैं, इन्हें छाणी कहते हैं, उनकी बात की समाधि से देख रहे हैं, जहाँ पर उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। हसमुख गांधी जी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं उस कमेटी की। गणेश नारी का स्वस्ति भूषण जी का पूरा आशीर्वाद मंगल प्रेरणा हो रहा है, और उन्होंने कहा है कि 4 माह के अंदर, यानी शताब्दी महोत्सव बनाने से पूर्व जब चलेगा वर्ष, उससे पहले इसको पूरी तरह संकलन। 225 के लगभग संत हैं उस परंपरा में। आज उत्तर से चलने वाले, जगह जगह पहचान बनाने वाले, तप पराकाष्ठा के साथ आज उनकी इस समाज को देखकर लगता है कि हम भी उस 3 परंपराओं में जुड़ जाते हैं और धन्य हो जाते हैं जब इस ओर हम 2-4 कदम चल पाते हैं। सिरसागंज में भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की जो 125 मना रहे ना, उसकी संयोजक टीम के मनोज पाखलीवाल जी के साथ, आगरा के पूरे अध्यक्ष आदि की कार्यकारिणी के साथ पहुंचे आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी,
आचार्य श्री सूरत नसारी बात, जिनके सानिध्य में इस बार तीर्थ क्षेत्र कमेटी 125वां शतकोत्सव कर रजत वर्ष मना रही है। उस महामहोत्सव मथुरा 84 से करेगी 22 अक्टूबर से, जब 22 अक्टूबर 19 को इसकी स्थापना इसी मथुरा 84 में होती। उसी मंत्रण होते मालूम चला कि 5 जुलाई को शौरीपुर में 2 आचार्य जी का प्रवेश होगा। एकमात्र जोड़ी है दुनिया के अंदर ये जो पिता पुत्र के ग्रह की जिंदगी अब 2 आचार्य के रूप में सामने देख रहे हैं। इन्हीं के सानिध्य में मथुरा से शंखनाद होगा। 6 तारीख को फिर इनका शमशाबाद से होते हुए आगरा में प्रवेश होगा। विशेष रूप से अष्टांग के बाद मथुरा के लिए शुरुआत होगी और फिर उम्मीद है शायद अगस्त के पहली, दूसरी, तीसरी के आसपास इनकी चतुर्मास की वहां स्थापना होगी। मंतव्य बन रहे हैं, तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से चर्चाएं हो रही हैं। एक बात जरूर ध्यान रख लीजिए, बार बार कहते हैं कि जब भी इस बार जहां जहां पर साधु संतों का चतुर्मास हो रहा है, एक प्रण कर लीजिए बस इस बार जरूर कि यह वर्ष तीर्थ सुरक्षा की जागरूकता के संकल्पता के लिए करना है। तो हमें उसमें वर्ष स्थापना में कितने भी कलश स्थापित करने करिए, एक कलश तीर्थ कलश कम से कम तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से मंगवाकर जरूर तीर्थ सुरक्षा के लिए करिए। उससे राशि आए सीधा बैंक अकाउंट में तीर्थ सुरक्षा कमेटी करिए और उसका कहते हैं पुण्य अर्जन तो मिलेगा ही, और साथ में तीर्थ क्षेत्र कमेटी के आर्थिक रूप से हाथ मजबूत होंगे। करना हम सबको है, यह संतों की जिम्मेदारी नहीं, हम सब उन कमेटियों का कर्तव्य है। और आप उसके लिए हमसे संपर्क करें, मीनू जैन संपर्क करें, समय से पहले कर लें जिससे हम उसकी सुविधा आप तक बना दें। कमेटियां सूचित करें और तीर्थ क्षेत्र कमेटी कह रही है कलश तीर्थ सुरक्षा का हम पहुंचाएंगे और फिर आप तीर्थ संस्थापन होने पर उसकी जो राशि मिलती है और तीर्थ खाते में जमा कराएंगे। इतना जरूर देखिए, देख रहे हैं आप कुचामन सिटी के माँ और बेटी की जोड़ी 33 वर्ष के जो है ये अर्पित जैन और उनकी माता कोमल जैन 65 वर्ष की, कल सुबह लगभग 5:45 बजे से लापता है। पुराना बस स्टैंड कुचामन सिटी पर देखा गया उनको, उसके बाद कहीं जानकारी नहीं मिल रही है। नंबर दिए गए हैं और जानकारी सूचना आप सब लोग तो पहुंचाने के लिए हमने प्रयास किए हैं। आज बार बार ऐसी सूचनाएं मिलने से कई बार लगता है कि घर में कुछ घट जाता है या कभी भूल चूक में हम चले जाते हैं। कहीं आपको मिलते हैं सूचना इन नंबर पर कीजिए, चाहे कुचामन सिटी के पुलिस थाने में कीजिए। फिर मिलेंगे आपके साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ।